कहते हैं कि कामयाबी में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा रोल होता है और जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलके ही रहता है। ऐसा एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी जो 1980 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कुर्बानी। शक्ति कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से डिप्लोमा करने के बाद मुंबई में काम की तलाश में भटक रहे थे। कई साल गुजर गए थे। शक्ति कपूर मॉडलिंग करते थे, एक छोटे से कमरे में पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते थे और किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे थे। और मॉडलिंग से जो उन्होंने पैसा कमाया था उससे उन्होंने एक फिएट कार खरीद रखी थी। अब उस फिएट कार ऐसे चलती थी कि वो एक पेट्रोल पंप वाला था, वो शक्ति कपूर का जान पहचान का था। तो ये 5 लीटर पेट्रोल तक उससे उधार चल जाता था और उससे किसी तरीके से उधार पेट्रोल डलाते थे। फिर जब पैसा वैसा आता था तो उसको देते रहते थे और वो किसी तरीके से काम की तलाश में जगह जगह के स्टूडियो में या प्रोड्यूसर के घर के या ऑफिस के चक्कर लगाते रहते थे। एक दिन की बात है, वैसे ही काम की तलाश में अपनी फिएट कार से जा रहे थे। मुंबई की एक लिंकिंग रोड है, उस पर जाते वक्त अचानक किसी गाड़ी ने बहुत तेजी से उनकी कार में पीछे से ठोक दिया। शक्ति कपूर ने मुड़ के देखा तो देखा कि कोई मर्सिडीज कार वाले ने आके उनको ठोका है। शक्ति कपूर बहुत गुस्से में उतरे और कहा तेरी तो बैंड, एकदम गालियां बकते हुए निकले और कहा कि बाहर निकल। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा तो उस मर्सिडीज कार से एक बहुत ही गोरा चिट्टा, बहुत ही स्लिम हैंडसम इंसान बाहर आया, जिसको देखते ही शक्ति कपूर का गुस्सा तो दूर हो ही गया बल्कि शक्ति कपूर एकदम से सरप्राइज्ड हो गए। सामने उनके खड़े थे मोस्ट हैंडसम वन एंड ओनली फिरोज खान। फिरोज खान को देखते ही शक्ति कपूर ने कहा कि अरे सर आप, और मैंने एफटीआई से डिप्लोमा किया है सर, मैं बहुत काम की तलाश में हूँ, प्लीज़ मुझे कभी मौका मिले तो काम दे दीजिएगा, ये जो हुआ है एक्सीडेंट इसको तो आप भूल ही जाइए। शक्ति कपूर की बात सुन के फिरोज खान कुछ और बोलते, तब तक वहाँ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी क्योंकि सभी फिरोज खान को पहचानते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दौड़ के वहां पर इकट्ठा हो गए थे। फिरोज खान ने अपने स्टाइल से कुछ कहा और उसके बाद फिर वो अपनी मर्सिडीज कार में बैठे और चले गए। अब शक्ति कपूर को लगा कि यार ये तो एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन इतनी भीड़ हो गई जिसकी वजह से उनको बात करने का भी मौका नहीं मिल पाया ठीक से। और शक्ति कपूर यही सोचते हुए अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चले गए। उसी दिन का मामला है। शक्ति कपूर उस जमाने के बहुत ही मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे के शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत ही सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी लिखी थी। के शुक्ला जी की बीवी थी डेजी ईरानी, अपने टाइम की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस डेजी ईरानी। तो उनके घर शक्ति कपूर का अक्सर आना जाना होता रहता था। वजह ये थी कि एक दिन एक पार्टी में गए थे ये लोग और वहाँ पे शक्ति कपूर की मुलाकात हो गई थी। शक्ति कपूर ने बड़ा अच्छे से उनको बहुत रिगार्ड देके उनसे बातचीत की। तो के शुक्ला जी भी बहुत नर्म दिल के इंसान थे, यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे घर आ जा। एक बार शक्ति गए तो उनकी बड़ी वहाँ पे खातिर हुई, अच्छा से खाना पीना उनको मिला और पीने के लिए बहुत बेहतरीन वाली स्कॉच मिली। तो शक्ति कपूर को बड़ा मज़ा आया और उन्होंने जब ये कहा कि तुम कभी भी कोई ज़रूरत हो तो यहाँ पर आ सकते हो और मैं तुम्हारे लिए कोई रोल भी देखूंगा। अब क्योंकि के शुक्ला की सभी बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बहुत अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनकी फिल्मों की वो स्क्रिप्ट लिखते थे, इसलिए शक्ति कपूर अक्सर काम की तलाश में उनके पास जाया आया करते थे। अब जिस दिन ये एक्सीडेंट वाली बात थी उसी दिन शाम को शक्ति कपूर फिर पहुंचते हैं। डेजी रानी दरवाज़ा खोलती हैं और जब उनको देखती हैं तो कहती हैं आ जाओ शक्ति आ जाओ। शक्ति कपूर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। इसी बीच में के शुक्ला जी वहां पर पहुंच जाते हैं। शक्ति कपूर को देखते ही बोलते हैं तुम फिर आ गए। कहते हैं ठीक है तुम बैठो यहाँ पे, मैं अभी ज़रा फ्रेश होके आता हूँ और तब तक तुम मेरे लिए जो है ज़रा अच्छे से पैक बना दो। अब शक्ति कपूर को मौका मिल गया था। शुक्ला जी अंदर गए, जितनी देर में वो नहा धो के फ्रेश होके आकर बैठे, इतनी देर में शक्ति कपूर ने 2 पैक उड़ा दिए। अब उनके साथ बैठे तो फिर उन्होंने कहा कि यार बनाओ पैक, बात करते हैं। अब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार शक्ति तेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और शक्ति कपूर तो मस्त सो ही चुके थे। उन्होंने कहा हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका यार जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई रोल ढूंढता हूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अभी मैं एक बहुत बड़ी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है और उसको फिरोज खान साहब बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको एक विलेन की तलाश थी और मैंने आज उनसे तुम्हारे लिए बात की तो उनका नहीं मैंने वो लड़का एक ढूंढ रखा है। आज मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बड़े झटके से गाड़ियां बकते हुए आया था,
बहुत ही मतलब मुझे मज़ा आ गया उसको देख के। मैं तो, और वो एफटीआई से उसने डिप्लोमा भी किया है, मैं उसी लड़के को अपनी फिल्म में अब एज अ विलन रखूँगा। शक्ति कपूर का यह सुनना था कि उनकी तो एकदम आंखें फटी की फटी रह गई, और उन्होंने कहा कि शुक्ला सर, मैं ही वो लड़का हूँ और मुझसे ही आज एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने ही उनको बताया था कि मैंने एफटीआई से जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है। अब बात यहीं से देखिए, किस्मत कहते हैं ना कि किस्मत चल के आती है। तो कहने लगा ठीक है मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, और उन्होंने फ़ोन लगाया फिरोज़ खान साहब को कि सर वो लड़का मिल गया है, वो मेरे पास बैठा हुआ है जिसको आप कह रहे थे कि उसके बारे में पता लगाना। तो फिरोज़ खान साहब ने कहा कि ठीक है, उसको ट्यूसडे को मेरे जुहू वाले बंगले पर लेके आओ। अब शक्ति कपूर पहुंचते हैं जुहू वाले बंगले पे। फिरोज खान का बहुत ही आलीशान बंगला, जैसे जिस तरीके से वो रहते थे, जिस शान और शौकत से रहते थे, जिस स्टाइल से वो रहते थे, और उनकी फिल्मों में भी आपको उनका जो वो भव्यता है वो नजर आती है। लग्जरीज गाड़ियां तो फिरोज खान का बहुत ही ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़बरदस्त उनको लग्जरीज गाड़ियों का शौक था। मर्सिडीज उस ज़माने में उनके पास थी जब पूरे इंडिया में 7-8 मर्सिडीज गाड़ियां थी। तो शक्ति कपूर वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम 10 मिनट का मुझे टाइम दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, अंदर बुलाता हूँ। तो शक्ति कपूर वहीं ड्राइंग रूम में बैठे थे। 10 मिनट के बाद जो है उनका नौकर आया और कहा कि आपको साहब ने अंदर बुलाया है। और जब अंदर गए तो उस वक्त शैंपियन निकाली फिरोज खान ने और कहा कि लो पियो। शक्ति कपूर घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब यहाँ पे बैठे थे उतनी देर में हम लोगों ने जज किया, यहाँ पे संजय खान भी मौजूद है और कुछ भी लोग मेरे साथ हैं, और सबने कहा कि नहीं ये एक्टर ठीक है, ये चल जाएगा, ये विलन में बहुत जमेगा। तो इस तरीके से एंट्री होती है शक्ति कपूर की उस जमाने की 1980 की सबसे कामयाब, बहुत बड़ी, मतलब अपने वक्त से कहीं आगे की वो फिल्म बनाई थी। बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल की वो फिल्म बनी थी। फिल्म के गाने, फिल्म का म्यूजिक, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था। और ये इतनी कामयाब फिल्म हुई थी कि इस फिल्म में जो इनकम थी उसको गिनने के लिए, कमाई गिनने के लिए फिरोज खान ने पहली बार इंडिया में नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई थी, जो उनके फार्म हाउस पे रखी गई थी, और वहां पे नोटों की गिनती होती। अब तो इनकी एंट्री हो गई। अब साहब इस फिल्म में कुर्बानी में जो रोल था विनोद खन्ना का, उसके लिए पहली पहली पसंद थे फिरोज खान के अमिताभ बच्चन। उनसे जब बात की गई तो अमिताभ बच्चन फिरोज खान की फिल्म में जरूर काम करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि फिरोज खान ने धर्मात्मा जैसी कितनी बला वालीशान फिल्में बनाई हुई थी। तो अमिताभ उसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन दोस्ताना, शान, राम बलराम, कई फिल्में उनकी चल रही थी, तो उनके पास 6-7 महीने तक वक्त नहीं था, और फिरोज खान कभी किसी को वक्त देना या उसका इंतज़ार करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के अंदर एंट्री नहीं हो पाई। एंट्री होती है विनोद खन्ना की, और वो भी बड़ी, देखिए कैसे एंट्री होती है कि एक पार्टी में विनोद खन्ना की जो वाइफ होती हैं उनको डांस के लिए इंसिस्ट करते हैं फिरोज खान। फिरोज खान साहब नशे में थे और उनकी वाइफ के साथ वो डांस करना चाहते थे। जब 1-2 बार उनको मना किया, नहीं माने, तो वहां पे हाथापाई कर दी विनोद खन्ना ने। अब दूसरे दिन फोन करते हैं विनोद खन्ना को फिरोज खान और कहते हैं कि यार जो कल हुआ वो जाने दो, लेकिन मुझे अपने फिल्म में तुम्हारे जैसा एक्टर, बोल्ड एक्टर चाहिए, जो बिल्कुल दमदार किस्म का हो। तो इस तरीके से विनोद खन्ना की एंट्री हुई थी। अब जीनत अमान को धर्मात्मा में अप्रोच किया था फिरोज खान ने रेखा वाले रोल के लिए, लेकिन उसके बाद जीनत अमान ने वो रोल करने से मना कर दिया था कि वो साइड एक्ट्रेस का रोल नहीं करेंगे। उससे फिरोज खान बहुत नाराज हो गए थे और फोन के ऊपर उन्होंने जीनत अमान को बहुत बुरा भला कहा। इससे जीनत अमान कभी भी फिरोज खान के साथ काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन जीनत अमान और फिरोज खान की एक कॉमन फ्रेंड थी, उसके जरिए इन लोगों की बातचीत हुई और उसके बाद जीनत अमान की एंट्री हो जाती है कुर्बानी में। कितनी ग्लैमरस लगी थी इस फिल्म के अंदर। जीनत अमान ने वो कर दिखाया था जो उस वक्त की कोई एक्ट्रेस नहीं करती थी, और उनको फिरोज खान को अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए भी थी जो तो बोल्ड भी बहुत हो और जिसका फिगर उस जमाने की एक्ट्रेस के टाइप नहीं हो। उनको एक बहुत लीन बॉडी वाली, स्लिम बॉडी वाली, जीरो फिगर वाली एक्ट्रेस चाहिए थी, जो जीनत अमान ने पूरी की। अब इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत ज़बरदस्त किरदार था और उस रोल को किया था अमजद खान ने। इसके लिए बहुत सारे एक्टर की तलाश चल रही थी, लेकिन फिरोज खान के दिमाग में एक ऐसा एक्टर था जो इसमें वो सीरियस एक्टिंग भी करे और साथ साथ कॉमेडी भी करे।
तो उन्होंने अमजद खान का सीरियस रोल एज अ विलन तो बहुत सारी फिल्मों में देखा था। उन्होंने अमजद खान की कुछ फिल्मों में उनको कॉमेडी करते हुए भी देखा था। लिहाजा उन्होंने इस फिल्म के अंदर कहा कि नहीं, अमजद खान ही सबसे बेहतर रहेंगे। हालांकि उनके बहुत सारे साथियों ने उनको मना भी किया कि इस रोल में अमजद खान नहीं जमेंगे, उनके ऊपर विलन का ही रोल जमता है। लेकिन फिरोज खान ने कहा कि नहीं, मुझे इस रोल के लिए अमजद खान ही चाहिए। अमरीश पुरी भी उन दिनों काम की तलाश में थे। उनको भी जब पता चला कि इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो एक वसी खान, एक सहायक जो है वो डायरेक्टर थे फिरोज खान के, उनसे उन्होंने अप्रोच किया और तो उन्होंने बताया कि नया विलेन है और बड़ा खूंखार टाइप का दिखता है। तो फिरोज खान ने कहा कि ठीक है, मुझसे मिलवाना। और उसके बाद जब अमरीश पुरी को उन्होंने देखा तो फिरोज खान ने कहा कि ठीक है, हमारे इस फिल्म का मेन विलन यही होगा। तो इस तरीके से कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत होती है तो आपकी किस्मत आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाती है। कुर्बानी उस ज़माने की 1980 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और इतनी सुपर डुपर हिट हुई थी कि इस फिल्म को फिरोज खान को सिनेमा हॉलों में दोबारा रिलीज करना पड़ा था। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे रील की रियल स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।